अब इसके बाद में ज़रा हम ये देखते हैं, अब इसके ये सारी बातें तो क्लियर हो गई यहाँ तक आके। अब एक नैरेटिव और चल रहा है कि लड़की के परिजन वहाँ शामिल ही नहीं थे उसके दाह संस्कार में। हमने कहा चलिए इसको भी देख लेते हैं, तो हम उस पर भी देखने गए। अब इसको देख लीजिए, पुलिस वाले जो समझा रहे हैं करा देंगे, है ना, और इनको समझाइए। और ये बाहर आप, क्योंकि घर वाले जो है ना ओम प्रकाश जी, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो, और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा। यहाँ पुलिस वाले बहुत क्लियरली समझा रहे हैं कि देखिए आप ओम प्रकाश जी, आप तो लीड लेते नहीं हो, बाहर वाले यानी मीडिया और ये सारे जो लोग, भीम आर्मी, कांग्रेस, ये सारे लोग आके काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा। ये समझाया जा रहा है। ठीक है, लगता है इस घटना को राजनीतिक रंग देने और योगी सरकार को फंसाने बच्ची को साजिश से मार दिया गया, जैसे मौत हो गई कांग्रेस और लिबरल से। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है हेमंत शाह जी, ऐसा भी हो सकता है, साजिशन भी मार दिया, क्या मालूम। चलिए अब हम उस वीडियो की बात करते हैं जिसमें अभी तो हमने दिखाया कि वो समझा रहे हैं। क्या अंतिम संस्कार में कोई घर वाले शामिल थे या नहीं थे, ये आप खुद से देख लीजिए। अच्छा, और पिताजी का नाम क्या है? यही के रहने वाले हो? अच्छा, बाबा, आप बाबा हो ना? ये लड़की के बाबा हैं, ठीक है साहब। ये वीडियो भी पुलिस के पास में, ये लड़की के बाबा हैं। पुलिस ने इसके बाद में बाकायदा औपचारिक रूप से खंडन भी किया, ये बात झूठी है, भ्रामक है कि उनके घर वालों के बिना हमने अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कौन सच और कौन झूठ, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप जानिए क्या सच है और क्या झूठ है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, हम उस समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज में अगर पड़ोसी से गाड़ी खड़ी करने को विवाद हो जाए, गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो जाए, या फिर कचरा फेंकने को लेकर विवाद हो जाए, ये समाज वो समाज है जो अपनी पत्नी का ब्लाउज फाड़ देता और थाने में जाकर अपनी बीवी को सामने खड़ा कर देता, बोले देखो साहब, और ब्लाउज दिखाता फटा हुआ फाड़ के कि देखो मेरे पड़ोसी ने फाड़ दिया, इसने मेरी बीवी का रेप करने की कोशिश करी। ज़्यादा दूर मत जाइए, बहुत सारे केसेस है। वो रेड लाइट पर जसलीन थी, याद, जसलीन थी, कौन सी लड़की थी याद है, वो हरियाणा वाली 2 वीरांगना सिस्टर्स, बाद में क्या निकला था, वो सीट के लिए झगड़ा था, उसको तो राज्य सरकार ने भी पुरस्कृत कर दिया था। बहुत सारे लोग हैं साहब। हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां झूठ के दम पर केस लड़े जाते हैं। तो इस पूरे केस में अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें रेप होना कहीं भी साबित नहीं हुआ। विजाइनल स्वैब्स वगैरह सब गए हैं, फॉरेंसिक के लिए गए हैं, वो भी लौट कर आ जाएंगे। एसआईटी भी गठित हो गई है, 7 दिन में एसआईटी भी बता देगी क्या सच है क्या नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर रेप हुआ होगा तो वो भी सामने आएगा, तो लड़कों को फांसी होगी। लड़की की माँ ने पहले बोला सिर्फ 1 लड़का था, बाद में 4 लड़कों के नाम लिखवाए गए। ठीक है, तो ये भी हमारा पर्पस यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ एक है, और वो ये है कि किसी भी बच्चे को, जैसे उस जंगोत्रा को कठुआ रेप कांड में इन्होंने नामजद आरोपी बना दिया था और ये कहा था इसने अपने बाप के साथ में रेप किया मिलकर, जबकि बाद में उसकी क्या आई, फुटेज निकली जब एटीएम से, तब क्या हुआ, वो एटीएम में उस दिन वो एटीएम से पैसे निकाल रहा था, वो तो शहर में भी नहीं था, शहर से 500,000 किलोमीटर दूर था। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना पड़िए आप। ठीक है, क्योंकि आप वहां नहीं थे, आपको नहीं पता है। आपको पता कौन रहा है, आपको ये झूठे लोग बता रहे हैं जो अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, और कुछ डरे हुए लोग बोल नहीं पा रहे। मैं उन डरे हुए में से नहीं हूँ, और मुझे टीआरपी की तो घंटा चिंता नहीं होती है, कभी चिंता आज तक नहीं हुई।